यार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। 10 मिनट में 20 फटाफट खबरें बताएंगे एक एक कर कि आज शाम से क्या ताज़ी और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। आपको बता दोस्तों, मोहम्मद जुबैर वाले मामले में बीजेपी फंसाना चाहती है जुबैर को। जी हां, आपको बता दें जो फंडिंग वाला मामला अब उसमें बताया जा रहा है बीजेपी जुबैर को पूरी तरीके से जकड़ने की फिराक में, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, जी हां, धर्म के नाम पर। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले मोदी जी 1 करोड़ नौकरी तो दूर की बात, 1 लाख नौकरी अभी नहीं दी आपने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जयंत चौधरी ने बोला भाजपा पर बड़ा हमला, बोले अग्निपथ योजना का हम करेंगे विरोध। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आजम खान का फूटा योगी आदित्यनाथ के ऊपर गुस्सा, बोले मुझे और मेरे बेटे को परेशान किया जा रहा है ईडी द्वारा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मोहम्मद जुबैर को फंसाने की बीजेपी की साजिश आई सामने। फंडिंग वाले मामले में दोस्तों जुबैर को लंबा रखने का प्लान लीक हो गया। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी मोहम्मद जुबैर को फंडिंग वाले मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है। आपने अभी 2 दिन पहले सुना होगा दोस्तों, 1 दिन पहले कि मोहम्मद जुबैर के ऊपर अब फंडिंग, जो दूसरे देशों से उनको पैसा आता है उसकी फंडिंग वाला मामला भी सामने आया है। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें, राणा अयूब जो है जिन्होंने अमित शाह को जेल भेजा था, राणा अयूब ने, उनके खिलाफ भी इसी तरीके की कार्रवाई हुई थी, जहां पर कहा गया था कि फिलहाल उनको बाहर देश से फंडिंग मिलती है। और उन्होंने दोस्तों आपको बता दें उनके सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। अब दोस्तों मोहम्मद जुबैर को जो फंडिंग मिलती है उनके लिए, उनके चैनलों के लिए, उस पर दोस्तों कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नजर है। फंडिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर किसी मुस्लिम की मदद करना होती है तो वो मोहम्मद जुबैर को पैसा भेजते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अलग एंगल देना चाह रही है, और आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि सेम जैसे किसानों के टाइम पर फंडिंग वाला मामला लाया गया था, अब इसमें भी घुसाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दो असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास, बोले लोकतंत्र की हत्या कर रही, धर्म के नाम पर मासूम और मजलूम लोगों को पीटा जा रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, दरअसल जो चाचा वाला मामला आया था जिसमें अखबार को चलते, सिर्फ अखबार में दोस्तों आप समझिए चीजें मटन वगैरह बांध कर देने में जो यहाँ पर उनके ऊपर FIR हो गई, और ये कहा गया कि ये देवी देवताओं का अपमान कर रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, पेपर में 1000 तरीके की चीजें छपती हैं, 1000 तरीके के धर्म होते हैं, और लोग ये देखकर पेपर में बांध कर नहीं देते कि इसमें धर्म की फोटो है। मैं आपको, आप चलिए दोस्तों मेरे साथ, 1000 में ऐसे हिंदू भाइयों के ठेले पर ले चलता हूं आपको। हजारों की बात बोल रहा हूं मैं, 1-2 की नहीं, 1000 ऐसे हिंदू भाइयों के ठेलों पर आपको ले चलता हूं। वो देवी देवताओं के फोटो वाले पेपर में ही दोस्तों समोसे कचौरी जलेबी रखकर देते हैं, और ऐसा मैंने 1000 बार खाया है दोस्तों लेकर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जानबूझकर सिर्फ जहां मुसलमान दिखे उस पर कुछ भी आरोप लगा दो। जहां मुसलमान दिखता है दोस्तों, बीजेपी वहां पर अपनी गंदी चालें चलना शुरू कर देती है। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ना मुस्लिम को जीने देना चाह रही है, ना ठेला लगाने देना चाह रही है, ना कुछ बिजनेस करने देना चाहती है। वो तो चाहती है कि देश से मुसलमान का नामो निशान मिट जाए। लेकिन दोस्तों ये भी जानते हैं कि मुसलमान के बिना इनकी राजनीति का कोई मतलब ही नहीं है। मुस्लिमों को परेशान ही इसलिए किया जाता है क्योंकि दोस्तों इनकी राजनीति इसी पर टिकी है। अगर मुस्लिम ना हो दोस्तों तो ये क्या करें, आप समझिए, कैसे हिंदू मुसलमान करें और कैसे इनको कोई फिर वोट दे। इसीलिए दोस्तों बीजेपी की राजनीति सबको समझ में आती है। भले ही भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करती रहे, लेकिन आज देश की जनता देख रही है कि एक, आप समझिए, ओल्ड एज बुजुर्ग को परेशान करने के लिए किस तरीके से उनको दोस्तों उठा ले गई पुलिस। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आजम खान का फूटा दर्द, बोले मुझे और मेरे बेटे को परेशान किया जा रहा है, हम बकरी चोर, मुर्गी चोर, किताब चोर, यहाँ तक कि हमने एक शराब की दुकान से 10,000 रुपए चुराए, गल्ला लूटा। इस तरीके की बातें आजम खान ने बोली है। आजम खान का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की नीचता साफ दिखाई देती है। उसने जिस तरीके के केस हम पर लगा रखे हैं ये सिर्फ और सिर्फ फर्जी है और कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों कल आपको बता दें, अब्दुल्ला आजम से ईडी की देर रात तक पूछताछ चली, जिसके बाद आजम खान भड़क गए। आपको बता दें अब्दुल्ला आजम लगभग दोस्तों 1.5 साल जेल के अंदर रहकर आए हैं, और आजम खान लगभग 2.5 साल। दोनों बाप बेटों को दोस्तों खूब परेशान किया गया, मौत से भी बदतर जिंदगी दी गई। एक इतनी सी जगह, ये मानिए आप दोस्तों कि जो
कब्र नहीं होती छोटी सी, उससे भी बदतर बोला था आजम खान ने। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर इस तरीके की चीजें होती हैं लोकतंत्र के चलते तो बहुत दुखदायक है कि आप किसी एक व्यक्ति को टारगेट करे जा रहा हो। आप देख लीजिए दिल्ली के सत्येंद्र जैन, उनको ईडी ने उठा लिया और वो लंबे समय से दोस्तों जेल में बंद है। अनिल देशमुख, उनको भी दोस्तों ईडी ले गई पूछताछ करने के बाद। नवाब मलिक, उनको भी दोस्तों ईडी ने उठा लिया। आप समझिए इन सारे विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, इनको लंबा जेलों में ठूसा जा रहा है ताकि वो लंबे समय तक बाहर ना आ सके। लेकिन दोस्तों बीजेपी ये बात ना भूले कि भारतीय जनता पार्टी का भी वक्त आएगा जब बीजेपी की लंका लगेगी और उस वक्त विपक्ष सरकार में होगा और विपक्ष दोस्तों बीजेपी के नेताओं को जेल में ठूसने का काम करेगा। और मैं तो चाहता हूं कि एक बार फिर से दोस्तों वही मंजर दिखे जो कभी गृह मंत्री अमित शाह के लिए दिखा था। तड़ी पार कर दिया गया था और उनको किस तरीके से राणा अयूब ने दोस्तों सजा दिलवाई थी, ये भी आपने खूब देखा था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों महाराष्ट्र का सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दोस्तों जगह जगह पर शिवसेना प्रदर्शन कर रही है। जी हाँ, पर्यावरण को बचाने के लिए तो कभी जम्मू और कश्मीर में भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। आपको बता दोस्तों एकनाथ शिंदे गुट ने धोखा दे दिया शिवसेना को, जिसके बाद से सियासत महाराष्ट्र की गर्म हो चुकी है। एकनाथ शिंदे दोस्तों भले ही महाराष्ट्र के नए सीएम बन चुके हों, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल शिवसेना ने जो यहाँ पर जानबूझकर जाते जाते भी 2 जगहों के नाम बदल दिए थे। अब शिवसेना ने दोस्तों ये जानबूझकर किया था। सब जानते हैं कि शिवसेना के वोटर शिवसेना को ही वोट देंगे और एकनाथ शिंदे शिवसेना को ही हड़प लेना चाहते हैं। लेकिन इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपनी गंदी राजनीति दिखाई है 2 जगहों के नाम बदलकर, उसको भी माफ नहीं किया जा सकता। हम बीजेपी के खिलाफ है दोस्तों, इसीलिए लोग क्या करते हैं कि कोई जो विपक्ष में सरकार होती है उसे जिता देते हैं ये सोचकर कि ये अच्छा करेंगे। और उद्धव ने अब तक अच्छा भी किया था, लेकिन दोस्तों जैसे ही सरकार गिर गई तो उद्धव ठाकरे ने सिर्फ अपना हिंदुत्व प्ले कार्ड खेलने के लिए 2 मुस्लिम जगहों के नाम बदलने का ऑर्डर पास कर दिया। और यकीन मानिए दोस्तों इस तरीके की राजनीति सिर्फ एक ही कही जाती है और वो होती है दोस्तों नफरत की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी ये ना भूले कि आज देश में जिस तरीके का एक माहौल चल रहा है उस माहौल को लेकर दोस्तों बीजेपी लोगों के निशाने पर है और ये होगा भी दोस्तों। मैंने पहले भी कहा और फिर कहूंगा दोस्तों आपसे कि भारतीय जनता पार्टी देश के विकास पर रोक लगा रही है। आज देश में जो हो रहा है दोस्तों वो आपके और हमारे सामने, देश में जिस तरीके की चीजें चल रही हैं वो भी हमारे सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई उसका अस्तित्व है। फिलहाल यहाँ पर यह चीज साफ हो जाती है कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ सत्ता में आने के लिए लोगों से झूठे वादे किए और आज दोस्तों सत्ता में आने के बाद ये सरकार सब कुछ भूल चुकी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कर्नाटक में शुरू हुआ एक नया बवंडर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मुस्लिम समुदाय ने भी ऐलान कर दिया कि फिलहाल अगर मुसलमानों को टारगेट किया गया तो बख्शा नहीं जाएगा और ना ही किसी को छोड़ेंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों, दरअसल अब वहां पर जानबूझकर कुछ ऐसी चीजें लाई जा रही जिससे कि परेशान किया जा सके। आपको बताता चलूं दोस्तों हिंदुत्व की राजनीति बड़ी खतरनाक होती है। ये ना सिर्फ दोस्तों नफरत फैलाती है बल्कि आज देश में किस तरीके का माहौल है ये आप बखूब देख रहे हैं। और यही कारण है दोस्तों जो अब कर्नाटक में नया बवाल शुरू हो गया है जहां पर मुस्लिम व्यापारियों को बायकॉट करने की बात की जा रही है और इसी के साथ साथ देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की भी मांग की जा रही है। आपको बता दोस्तों कर्नाटक में ये सारा मामला चल रहा है जहां पर मुस्लिम जितने भी मुसलमान है वहां पर उनको जो है यहाँ पर एक तरीके से बायकॉट करने की बात की जा रही है कि इन सारे व्यापारियों को बायकॉट करो। यहाँ तक कि अभी हाल ही में हमने सुना था दोस्तों कि काफी जो केले वाले हैं ये भी कहा जा रहा था कि जो जिन मुस्लिम व्यापारियों से केले आते हैं जगह जगह पर मंदिर पर वहां पर केले न मंगाए जाएं क्योंकि एक बहुत बड़ा उद्योग होता है दोस्तों केलों का, जिसके ऊपर ये साफ कहा गया था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों तिहाड़ी पत्रकार को भगा दिया दोस्तों। आपको बता दें उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, वरना भी होता शिकंजे में। अब दोस्तों बीजेपी ने एक चीज सोची है, वो क्या सोच रखी है दोस्तों कि किसी भी हाल में अपने लोगों को बचा लो। आपको बता दें जी न्यूज का तिहाड़ी पत्रकार दोस्तों बेल लेने के बाद फरार होगा। जानबूझकर नोएडा पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उसके बाद ही लोगों को ये बताने के लिए दोस्तों उसको बेल दे दी गई
और पुलिस को गुमराह किया गया छत्तीसगढ़ की राय पर की पुलिस को। और इतने में दोस्तों उसको फरार कर दिया बेल देकर। बाद में पुलिस ने ये कह दिया कि हमने तो उन्हें बेल दे दी है और वो कहाँ चलेगा हमें नहीं पता। यानी कि दोस्तों पुलिस खुद ही अपराधी को बचा रही है, तो फिर उम्मीद ही क्या की जा सकती है। देश का कानून एक मजाक बन चुका है। जब से मोदी सरकार आई है तब से तो कानून पर खैर किसी को भरोसा रहा ही नहीं है, क्योंकि क्या क्या हो रहा है ये हम सब देख ही रहे हैं। कोर्ट में क्या फैसले दिए जाते हैं, किसके पक्ष में दिए जाते हैं, ये भी दिखाई देता है। तो इस बात को झुटलाना गलत नहीं होगा कि फिलहाल सरकारें सिर्फ अपना फायदा देखती हैं। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी आपको इस तरीके की वीडियोस जो है दोस्तों मिल